हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अगेन ऑन टीचिंग क्लासेस बाय सोनिया मैम। तो आज से हम शुरू करें क्लास 11th का बायोलॉजी। हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स, जिसे हमें नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि हमें बहुत वास्ट रेंज के बारे में बताया जा रहा है, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स वर्ल्ड में हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजी? इसमें मेन मेन टॉपिक्स हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट कर रखा है, मेन मेन लाइंस हैं, उन्हीं को हम फोकस करते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि एमसीक्यू जो है इसी पे पूछे जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज, तो मैं थॉरली आपको पढ़ाना चाहती हूँ ताकि इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। जो लिविंग वर्ड है, इट इज कंप्राइजेज द लिविंग वर्ड इज कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम हर चीज़ किसी पर्सन से रिसीव करते हैं, हम नॉलेज शेयर करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें क्या देखने को मिलता है, क्या क्या हम सीखते हैं, और कैसे उनका नाम दिया गया, कैसे उनकी नेमिंग हुई, कौन अर्थ पे अगर जो प्लांट हैं जितने भी, उनका नेमिंग कैसे की जाती है, तो वो भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें हमारा कई टर्म्स आई हैं, जैसे दिया हुआ है डिफाइड। डिफाइड का मतलब होता है कुछ, ट्रीट समथिंग, जो किसी चीज़ को भगवान की तरह पूजना। और नेक्स्ट इज एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है द बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी ऑन द प्लानट। पोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारा पैराग्राफ बता रखा है कि किसी का अगर आपको कुछ मिलता है, आपको नया प्लांट मिलता है सपोज, तो आप उसका नेमिंग कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, वही इस चैप्टर में बताया गया है। ये साइंटिस्ट है, इनका बता रखा है कि इनका बॉर्न हुआ था 1905 में। और अर्नेस्ट मेयर इनका नाम है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, ये बायोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने 1953 में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और साइंस में इन्होंने ज्वाइन किया था, और 1975 में ये रिटायर्ड हुए थे। ओके, आप इनकी और डिटेल पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। यूनिट 1 में चैप्टर 1 आता है आपका द लिविंग वर्ल्ड। अब आपको आसपास बहुत सारे क्रिएचर्स दिखते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं। तो उनका कैसे पता चलेगा? आप देखते हो उनके कलर्स का, उनके नाम का पता चलता है। आप गूगल पे इमेज देखते हो, उसकी पुट करते हो गूगल लेंस से, और आप उसका नाम पता कर लेते हो। तो इसमें बताया हुआ है हाउ वंडरफुल इज वंडरफुल sorry how wonderful is the living world. The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitat in which we find living organism to be cold mountain, deciduous forest, ocean, fresh water, lakes, desert और hot spring leave us speechless. इसमें आपको फर्स्ट पैराग्राफ में नेचर के वंडर्स का बता रखा है, और साथ में फिलोसफिकल थोड़ी एस्पेक्ट्स बता रखे हैं, पॉइंट्स बताए हुए हैं, ताकि आपका माइंड में आए कि पॉपुलेशन कैसे हुई थी, अगर प्लांट्स है तो प्लांट्स की पॉपुलेशन कैसे हुई थी, ऐसे बताया हुआ है। तो मैं टॉपिक अगले में मूव करती हूँ। 1.1, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इट को बता रखा है कि आप डेंस फॉरेस्ट में विजिट करते हैं तो आपको बहुत सारे ग्रेटर नंबर ऑफ प्लांट्स दिखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और हर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म या प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो आपने देखा है, वो एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। स्पीशीज़ क्या होती है? जैसे मैं एक स्पीशीज़ हूँ, प्लांट एक स्पीशीज़ है। अगर बात करूँ बर्ड की, तो बर्ड भी एक स्पीशीज़ है। बर्ड भी एक स्पीशीज़ है। द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर known and discovered the number of species that are known and described range between 1.7 and 1.8 million. This is referred to as biodiversity. Bio means living की बात करें, और द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की डिफाइन याद हो गई होगी अब आपको। अब आप देखोगे, हम जब भी कहीं नई जगह जाते हैं, वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज, न्यू एंड इवन ओल्ड वन, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। अगर आप किसी पार्क में भी जाते हो तो आपको नए प्लांट्स दिखते हैं, और नए प्लांट्स यदि आप कहते हो वो यहाँ ग्रो कर रहा है और घर पर ग्रो नहीं कर रहा, बिकॉज आपने जो सॉइल का एरिया दे रखा है, उसका जो गमले का साइज है वो छोटा होगा, तो वो छोटा प्लांट ग्रो होगा, हो सकता है उसकी ग्रोथ ना हो। तो आपने कुछ नया नया देखा। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plant and animals in our own area by their local names.
These local names would vary from time place to place and even within the country. अब आपको पता है कई जगह किसी प्लांट का कुछ और नाम है, कई जगह किसी और प्लांट का किसी और ना कोई और नाम है। सारे अपनी लोकल लैंग्वेजेस में उस प्लांट को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। प्रोबेबली हम वी डिडंट फाइंड वेज और मीन टू टॉक टू ईच अदर। हम रेफर करते हैं ऑरिज्म का, जिसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आम के प्लांट की, तो आम के प्लांट को कोई और लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, हम रेफर तो उस ट्री को कर रहे हैं ना, बात तो कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने का मीडियम हमारे पास है, टॉपिक है आप पास। सपोज दैट इज मैंगो ट्री, उसके आप बेनिफिट्स बताओगे दूसरी लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन वाले दूसरी लैंग्वेज से आपको एक्सप्लेन करेंगे। Here there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. अब जैसे सेंटीमीटर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अब सेंटीमीटर की जो यूनिट है मेजरमेंट की, अब हर जगह सेंटीमीटर है, आप कई जगह इंचेस भी लिखा होता है, कई जगह मीटर भी लिखा होता है। तो ऐसा यूनिट जैसे फिजिक्स में फिक्स होती है, ऐसे हम चाहते जो भी बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सोचा कि हो सकता है बायोलॉजिस्ट जो सिर्फ बायो से डील कर रहा है, लिविंग ऑर्गन से, बोटानिस्ट जो बॉटनी से डील कर रहा है, तो प्लांट से डील कर रहा है मीन्स। अब मैं कहती हूँ कि अगर मुझे किसी ऑर्गेनिज्म का नाम देना है, तो वो नाम थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम होना चाहिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको पता होना चाहिए। जैसे नीम प्लांट है, जैसे मैंगो का नाम है मैग्नीफेरस इंडिका, तो उस नाम से आप सारे ही ह्यूमन बीइंग, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ मैं, तो सारे इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द, या आई एम डिस्कसिंग अबाउट द मैंगो ट्री, मैंगो प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें इजीली हम समझ पाते हैं किसी और लैंग्वेज में, अगर वो प्लांट का नाम थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम हो। द प्रोसेस और द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म that such that a particular organism is known by same name all over the world, this process is known as nomenclature. nomenclature तभी पॉसिबल है जब आपने किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करा है करेक्टली। ओके, मान लो सपोज मैंने एक प्लांट को देखा और उसको आइडेंटिफाई कर दिया और मैंने कहा मैं इसका अलग सा नाम दूंगी, तो मुझे उसके पहले क्लासिफिकेशन में जाना पड़ेगा कि वो प्लांट डाइकॉट है, मोनोकॉट है, उसकी लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसकी स्टेम कैसी है, उसका रूट कैसा है, वो प्राइमरी ग्रोथ दिखा रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ दिखा रहा है, उसके फ्लावर हैं, उसमें बड है या वुडी प्लांट है। तो उसके बेसिस पे या पहले से रिकॉग्नाइज इसका नॉमेनक्लेचर हो गया है या नहीं हुआ, तो सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए हम किसी ऑर्गन का नाम देते हैं। ओके, अब आप किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करोगे कि इसका नाम ये है या इसके लीव्स ऐसे दिख रहे हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन। ओके, nomenclature or name is only possible when the organism is described correctly or and we know to what organism the name is attached to. This is called identification. Okay, अब मुझे नया प्लांट मिला था, उसका नॉमेनक्लेचर हो, मुझे पता होना चाहिए उसका नाम क्या है, या मैंने देखा है वो हो सकता है उसका नाम पहले से दे दिया हो, साइंस में दिया हुआ हो, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करूँगी मैं। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद आता है, अब आइडेंटिफिकेशन आप कहोगे नाम कौन देता है। अब मैं कहूँगी मुझे इस प्लांट को स्पीशीज़ मिली है, मुझे उसका नाम देना, तो नाम देने के लिए अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इंटरनेशनल ICBN, इस पर क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जो आपको प्लांट के रिलेटेड नाम देगा, प्लांट्स के ही नेम देगा, नेमिंग करनी प्लांट की सी तो ये देगा। और हेयर हाउ आर एनिमल्स नेम, अब एनिमल की टेक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं उन्होंने इवॉल्व किया ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। अगर मैं कहूँ मेरा नाम सोनिया, तो हो सकता है बहुत सारी सोनिया, पर मेरे मदर फादर को पता है ना कि मैं उनसे रिजेंबल कर रहे हैं मेरे फीचर्स, तो मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा DNA मैच DNA से, DNA देखेंगे, DNA टेस्टिंग होगी। तो मतलब कि अगर मैंने किसी प्लांट का नाम दिया है तो मैंगो, तो मैं दूसरे प्लांट का नाम तो मैंगो नहीं दूंगी ना। तो इसीलिए आप इंश्योर करते हैं, साइंटिफिक नेम्स इंश्योर करते हैं कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। ओके, अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के ये वाले, कि बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे दिया, तो साइंटिफिक नेम कैसे दिए गए किसी नोन ऑर्गेनिज्म के। जिससे सपोज मुझे पता है कि ये जो प्लांट है, सपोज ये स्क्रीन की जगह प्लांट है कोई, तो प्लांट है मैंगो का प्लांट है।
अब मैंगो का प्लांट है तो मुझे इसका नाम देना है, इसका नाम देना, तो इसका साइंटिफिक नेम देने के लिए मुझे उस ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि उसके पैरामीटर के बेसिस पे उसकी स्टडी करते हैं हम कि उसे मोनोकोट में रखना है, डाइकोट में रखना है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, या कोई भी प्लांट है जिस भी पैरामीटर देके। तो किसी भी नाम की अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरा नाम है, फर्स्ट नेम मैं लिखूंगी, फर्स्ट नेम सोनिया, सेकेंड नेम इज वर्मा, तो सोनिया वर्मा अगर मैंने लिखा है तो सोनिया स्टैंड, फर्स्ट इज नेम इज जेनरिक नेम, सेकेंड नेम इज आप कहते हैं ना फर्स्ट नेम आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फॉर्म में फिल करने का होता है। तो हमारे चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, विद इट्स प्लांट और एनिमल, दो हम जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं। ईच नेम जो होता है उसके दो कंपोनेंट होता है, फर्स्ट नेम इज जेनेरिक एंड द सेकेंड नेम इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नेम, ठीक है, स्पीशीज की बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोवाइड दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट, दैट सिस्टम इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब एक क्वेश्चन आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, किसी भी स्पीशीज का नाम देते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट, फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम, सेकेंड नेम इज स्पीशीज नेम, और ये सिस्टम टू component का that is known as binomial nomenclature and it was given by Carolus Linnaeus ने दिया था, ओके, and it was practiced by biologists all over the world। अगर मैं कहूँ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो क्या है, जो साइंटिफिक नेम है मैंगो का, इज रिटन एज मैग्नीफेरा इंडिका, here मैग्नीफेरा stand represent the genus and indica stands फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। अब मुझे पता है इंडिका इंडिया में मिला, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन स्पीशीज की बात कर रहे हैं। अब यूनिवर्सल रूल्स, इस पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आता ही है, एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। जो यूनिवर्सल रूल है नॉमेनक्लेचर वो क्या है, वो कहता है जितने भी बायोलॉजिकल नेम है उसे हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं एंड इटैलिक्स में लिखते हैं, जनरली इन लैटिक्स एंड रिटन इन italics। Biological names are generally in Latin and written in italics, and they are Latinized Latin language, and they are derived from the Latin irrespective of their origin। अब देखिए ना, द फर्स्ट वर्ड जो होगा बायोलॉजिकल नेम में, फॉर एग्जांपल मैग्नीफेरस इंडिका में, मैग्नीफेरस जो नेम है बायोलॉजिकल नेम है, जो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, और सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या डिनोट कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट को या स्पीशीज के नेम को। अब जब दोनों ही वर्ड्स को मैंने, दोनों ही बायोलॉजिकल नेम को मैंने लिखना है हैंड रिटन में, और मुझे अगर हाथ से लिखना है तो उसके लिए मैं ध्यान रखूंगी कि दोनों वर्ड्स को, मैग्नीफेरस इंडिका को अलग अलग लिखूं और साथ में उनको सेपरेटली अलग अलग अंडरलाइन करूं। और अगर मुझे, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, अगर मैं प्रिंट कर रही हूँ तो मुझे इटैलिक्स में होना चाहिए। लैंग्वेज है जो डिनोट कर रहा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, जीनस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और स्पीशीज स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। जैसे मैंने मैग्नीफेरस इंडिका लिखना है तो मैंने मैग्नीफेरस को लिखा है तो एम कैपिटल होगा, और इंडिका को लिख रही हूँ तो मैं इंडिका का आई स्मॉल होगा। नाम लिखूंगी, अगर मैं पेंसिल से लिखूंगी, हैंड रिटन लिख रही हूँ तो पहली बात तो नाम लिखी तो पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल आएगा, चाहे हाथ से लिख रही हूँ चाहे सिस्टम से लिख रही हूँ तो कैपिटल आएगा, और हाथ से लिख रही हूँ तो इसके नीचे अंडरलाइन आएगी और इसके नीचे अलग सेपरेट अंडरलाइन आएगी। फर्स्ट नेम जो आपका डिस्क्राइब करता है जीनस, एंड सेकेंड वन करता है स्पीशीज़ के बारे में, ठीक है। नेम ऑफ ऑथर जो होता है वो अपीयर होता है आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज के बाद लिखा जाता है, दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीवेटिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एब्रीवेशन में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीफेरा इंडिका का आई स्मॉल में, लिनस एल कैपिटल, जैसे मैं अपना नाम लिख रही हूँ तो एस कैपिटल, ठीक है। इसे इंडिकेट दिस इंडिकेट लिनस ने डिस्कवर किया था या स्पीशीज का नाम डिस्क्राइब किया था, तो इसलिए हमने लास्ट में LINN लिखा हुआ, ओके।